कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ये CFT भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट माने क्या है? दीज आर स्मॉल प्रोटीन्स इन द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। माने ये स्मॉल प्रोटीन्स है। कॉम्प्लीमेंट माने एक प्रोटीन है और ये कॉम्प्लीमेंट कैस्केड सिस्टम में काम करता है, और ये कॉम्प्लीमेंट कैस्केड सिस्टम इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, ये क्या करता है कॉम्प्लीमेंट? इट हेल्प्स और एनहांसेस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फैगोसाइट्स। माने फैगोसाइट्स और एंटीबॉडीज का एफिशिएंसी ये इंक्रीज करता है ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट टेस्ट इन CFT देयर आर, ये कॉम्प्लीमेंट टेस्ट में क्या क्या रहते हैं? 2 स्टेप्स रहते हैं, 5 रिएजेंट्स रहते हैं। ये 5 रिएजेंट्स क्या है? एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ये शीप RBC है, और एक एम्बोसेप्टर है। एम्बोसेप्टर माने क्या है? ये रैबिट से लिया हुआ एंटीबॉडी है। किसका अगेंस्ट ये काम करता है? टू शीप RBCs। तो रैबिट एंटीबॉडी टू शीप RBCs। The nature of complement is it reacts in combination with antigen and एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। सो इसका मतलब है जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनता है तब ये कॉम्प्लीमेंट को यूज करता है वो कॉम्प्लेक्स, तभी उसका काम रहता है किसका? ये कॉम्प्लीमेंट का। जब भी वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तभी ये यूज होता है। नेक्स्ट, it is used to demonstrate a particular antibody for a disease whether it is present in the body or not. So complement fixation test का use क्या है? एक complement fixation test से हम demonstrate कर सकते हैं कि एक particular disease का antibody हमारे body में है कि नहीं। तो ये हम ये complement fixation test के द्वारा हम कर सकते हैं। यूजुअली ये किसके लिए किया जा रहा है? एग्जाम्पल, वैसरमैन रिएक्शन यूज्ड टू डिटेक्ट सिफिलिस एंटीबॉडीज। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कहाँ पे? सिफिलिस एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए वैसरमैन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ही यूज होता है। वैसे तो सिफिलिस एंटीबॉडीज बहुत सारे टेस्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये एक और टेस्ट है। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट को हमें मालूम है 2 स्टेप्स एंड 5 रिएजेंट्स। डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। तो पहले क्या है? हम द एंटी सीरम, अभी आप एंटी सीरम माने एंटीबॉडी, आप ये मगअप कर लो। एंटी सीरम माने एंटीबॉडी। तो एंटी सीरम क्या है? ये एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम हैज टू बी इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग। इसका मतलब क्या है? हमने अभी यहाँ पे बोला है कि एंटीजन रहता है, एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट शीप RBC एम्बोसेप्टर। इसमें जो एंटीबॉडी है ना, वो एंटी सीरम को हम पहले इनएक्टिवेट कर देने का। कैसे इनएक्टिवेट करेंगे? उसको हम हीट करने का। हीट करने के बाद वो इनएक्टिवेट होता है। इनएक्टिवेट माने क्या? अगर वो एंटीबॉडी के साथ और कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा कुछ है तो वो सभी चला जाता है। इसलिए पहले टेस्ट बनने के पहले हम लोग वो एंटीबॉडी या एंटी सीरम को इनएक्टिवेट करने का। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर समझ में नहीं आया तो भी आप सुन लो, क्योंकि डायग्राम में समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एंटीजन प्लस इनएक्टिवेटेड एंटी सीरम माने क्या? इनएक्टिवेटेड एंटीबॉडी प्लस कॉम्प्लीमेंट को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अगर सिफिलिस एंटीबॉडी है तो इफ सिफिलिस एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स में वो लोग वो कॉम्प्लीमेंट को यूज कर लेते हैं। तो if syphilis antibody are present, then antigen antibody complex will bind the complexes and use it. और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अभी हम लोग क्या डालेंगे? शीप RBC विच आर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड विथ एम्बोसेप्टर। माने शीप RBC को ऑलरेडी रैबिट का एंटीबॉडी है, वो अटैच हो गया है। ऐसे वाले शीप RBCs को अभी हम डालेंगे। अभी हम डालेंगे तो वो शीप RBCs को नो लाइसिस ऑफ RBCs एज नो कॉम्प्लीमेंट इज प्रेजेंट। तो क्या हो गया? तब वो RBC ब्रेक नहीं होते, लाइसिस नहीं होते।
तो मर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट वो उसे मारने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी ये रिएक्शन में यूज हो गया है। तो तब जब लाइसिस नहीं होता है वो शीप आरबीसीज का, तब हम बोलते हैं रिजल्ट इज पॉजिटिव, माने सिफिलिस है। तो ये आप डायग्राम में अच्छी तरह से आपको मालूम हो जाएगा। डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एंटीजन को ऐसे ड्रॉ किया है और ये एंटीबॉडी, सिफिलिस एंटीबॉडी को ऐसे ड्रॉ किया है। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये शीप का आरबीसीज है और ये एम्बोसेप्टर, एम्बोसेप्टर है। ये क्या है? एम्बोसेप्टर। एम्बोसेप्टर माने क्या? रैबिट एंटीबॉडी टू शीप एरिथ्रोसाइट्स। पहला स्टेप तो अभी हम देखेंगे। अगर सिफिलिस पॉजिटिव है माने सिफिलिस का एंटीबॉडीज बॉडी में है, तो क्या हो जाएगा? एंटीजन प्लस एंटीबॉडी प्लस कॉम्प्लीमेंट हम मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तब ये कॉम्प्लीमेंट को ये लोग यूज कर दिया। तब हम जाके फिर क्या डालेंगे? शीप आरबीसीज विच आर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड विद द एम्बोसेप्टर। ये शीप आरबीसी को ऑलरेडी एम्बोसेप्टर ज्वाइन हुआ है, ये वाला डाल देते हैं। ये वाला डाल दिया तो नो रिएक्शन। नो रिएक्शन माने नो लाइसिस या नो ब्रेकिंग ऑफ आरबीसीज। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो फ्री नहीं है, वो ऑलरेडी यूज हो गया है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट फ्री है तो क्या होता है देखेंगे अभी। तो अगर सिफिलिस नेगेटिव है, सोचो सिफिलिस नेगेटिव है तो ये एंटीबॉडी नहीं रहता, तो एक एंटीजन रहता है, तो एंटीबॉडी नहीं रहता, सिफिलिस का कॉम्प्लीमेंट रहता है। ये इनको अटैच हम ये मिक्स करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता, ये वाला नहीं बनता। अगर ये वाला नहीं बना तो ये यूज नहीं होता। अभी हम क्या करते हैं, उसको हम शीप एरिथ्रोसाइट्स विच आर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड विद द एम्बोसेप्टर ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं, ये वाला फ्री है, यूज नहीं हुआ, अभी घूम रहा है फ्री, तो ये जाके इनसे अटैच हो जाता है। इनसे अटैच होने के बाद क्या हो जाता है, आरबीसी इसका लाइसिस हो जाता है, मर जाता है आरबीसी या ब्रेक हो जाता है और हीमोलाइसिस ऐसे हो जाता है, आरबीसीज ब्रेक हो जाता है। तो तब हमें क्या मालूम पड़ता है, अगर हीमोलाइसिस मिल गया तो रिजल्ट नेगेटिव है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सुनिए आप। हीमोलाइसिस हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है, माने सिफिलिस एंटीबॉडी नहीं है, माने सिफिलिस उस आदमी को नहीं है।